क्या कभी सोचा है कि एक सेल्स पिच आखिर इतनी असरदार कैसे हो जाती है? आज हम यही समझने वाले हैं। हम एक रियल वर्ल्ड सेल्स स्क्रिप्ट को बारीकी से देखेंगे, उसे डिकोड करेंगे ताकि मनाने की इस कला को समझ सके। और इसके लिए हम मिसाल लेंगे जियो की एक सेल्स पिच की। तो सवाल ये है कि एक परफेक्ट सेल्स पिच होती कैसी है? बस आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इस स्क्रिप्ट के एक एक हिस्से को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि ये काम कैसे करती है और सबसे जरूरी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा होते हैं उसके शुरुआती कुछ सेकंड्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट कस्टमर का कीमती वक्त और ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए करती क्या है। हाँ, तो ये रही पहली लाइन। सुनने में कितनी सिंपल है ना, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। देखिए, यहाँ सीधे कुछ बेचने की कोशिश नहीं हो रही। सेल्स पर्सन सबसे पहले क्या कर रहा है? इजाजत मांग रहा है। इससे एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है और वहीं पर भरोसे की पहली नींव रखी जाती है। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये पूरी बातचीत का टोन सेट कर देता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है असली कमाल। अब ये पिच बहुत ही चालाकी से इंट्रोडक्शन से प्रॉब्लम डायग्नोसिस की तरफ बढ़ती है। और मजे की बात यह है कि कस्टमर पर कोई दबाव महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। पहला सवाल देखा, ये सवाल सीधे सीधे कस्टमर को उनका पहला खर्चा बताने पर मजबूर करता है। जब कोई अपने खर्चों के बारे में बोलता है ना, तो वो उसके बारे में और सोचने लगता है और ज्यादा जागरूक हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है। अब अगला सवाल, ये बस उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। अब कस्टमर के दिमाग में क्या हो रहा है? एक मेंटल लिस्ट बन रही है उनके खर्चों की। पहले डीटीएच, अब इंटरनेट का बिल। स्क्रिप्ट बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्हें अपने खर्चे जोड़ने पर मजबूर कर रही है, वो भी बिना बताए। और फिर आता है ये तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, और बस यहीं पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। कस्टमर अब खुद अपने मुंह से अपने सारे अलग अलग खर्चों को मान चुका है और इसी के साथ प्रॉब्लम अब साफ साफ सामने आ चुकी है। प्रॉब्लम डिफाइन हो चुकी है। और ये देखिए, ये चार्ट उस प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखा रहा है जिसे अभी अभी स्क्रिप्ट ने तैयार किया है। कस्टमर अब देख सकता है कि उसका कुल मासिक खर्च डीटीएच, इंटरनेट, ओटीटी मिलाकर 1750 रुपए है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, अब ये एक असली समस्या की तरह महसूस हो रहा है। एक ऐसी समस्या जिसका हल चाहिए। तो प्रॉब्लम तो बना दी, अब क्या? अब आता है वो आहा मोमेंट। चलिए देखते हैं कि कैसे ये स्क्रिप्ट बड़ी ही चतुराई से जियो को उस प्रॉब्लम के परफेक्ट सोल्यूशन की तरह पेश करती है। यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। यहाँ देखिए कैसे कस्टमर के सारे बिखरे हुए खर्चों को एक तरफ रखकर उसके सामने एक सिंगल यूनिफाइड ऑप्शन रखा जाता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये दिमाग में एक बिल्कुल साफ तस्वीर बना देता है। एक तरफ है झंझट और दूसरी तरफ है आसानी। और फिर होती है वैल्यू की बौछार। हाई स्पीड इंटरनेट, 1000 से ज्यादा टीवी चैनल, 15 से ज्यादा ओटीटी एप्स, 4K सेट टॉप बॉक्स, वॉइस कमांड रिमोट। ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक जबरदस्त अपग्रेड है। ये लिस्ट इतनी कमाल की है कि पुराना सेटअप अचानक से महंगा और बेकार लगने लगता है। अब आता है मास्टर स्ट्रोक। इंटरेस्ट तो जगा दिया, लेकिन उस इंटरेस्ट को फैसले में कैसे बदलें? ये सब कुछ है क्लोजिंग की कला के बारे में, मतलब डील को पक्का करना। और यहाँ पर सारा जोर होता है एक अर्जेंसी बनाने पर। जरा इस लाइन की पावर देखिए। ये है एक सीधा कॉन्फिडेंस से भरा ट्रायल क्लोज। इसमें फैसले को साफ साफ बचत और फायदों के आसपास रखा गया है और कस्टमर से तुरंत जवाब मांगा गया है। ये हाँ या ना के लिए एक डायरेक्ट सवाल है। अब जो बचत का वादा था ना, वो एक असली ठोस ऑफर में बदल जाता है और उसे एक बढ़िया सा नाम भी दिया गया है, 807 पावर प्ले पास। इससे ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेशल लिमिटेड टाइम डील है। और ये जो तीसरे महीने का बिल्कुल मुफ्त आनंद ले वाली बात है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। और फिर ये टेबल सामने आती है। ये क्या है? ये बचत का पक्का मैथमेटिकल सबूत है। अब ये सिर्फ कोई दावा नहीं रहा, ये आंकड़े हैं साफ साफ लिखे हुए। ये कस्टमर को एक इमोशनल फैसला लेने के लिए एक लॉजिकल कारण देता है। और ये है आखिरी और सबसे जोरदार पंच, कुल सीधी बचत 1357 रुपए। इस बचत को एक ही
पावरफुल नंबर में दिखा दिया गया है। ये सिंपल है, यादगार है और बहुत मोटिवेटिंग है। सच कहूँ तो इस एक नंबर को देखकर ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी स्क्रिप्ट से हम मॉडर्न सेल्स स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सीख सकते हैं? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसके पीछे के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं। तो इस स्क्रिप्ट की कामयाबी के पीछे यही 3 साइकोलॉजिकल तकनीकें हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम क्रिएशन, मतलब कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम खुद महसूस करने दो। नंबर 2, वैल्यू फ्रेमिंग, यानी सारे फायदों को एक साथ रखकर एक ऐसा ऑफर बनाओ जिसे कोई मना ना कर पाए। और नंबर 3, अर्जेंसी ट्रिगर्स, मतलब कोई स्पेशल ऑफर दो ताकि कस्टमर तुरंत एक्शन ले। हम अपनी इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, हमें हर रोज ऐसे कौन-कौन से परफेक्ट सॉल्यूशंस बेचे जा रहे हैं। अब जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालिए। ये तकनीक आपको हर जगह दिखेगी और अब आप इसे पहचान भी पाएंगे।